स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि मुझे खुद ज़रूरत थी इसकी। पहले जब मैं योगा करती थी जाके एक स्टूडियोज़ में, मुझे योगा पसंद नहीं था। आई एक्चुअली यूज़ टू हेट योगा। योगा की भी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, ठीक है। एक योगा होता है जो हम फिजिकली करते हैं, मैट के ऊपर करते हैं। जब आप बाहर की चीज़ों को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं चेंज कर सकते, तो आप अपने आप को अंदर से चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिस तो आप सिंपल कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस तो उसकी, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन जो है ना, वो आपके लिए बेस्ट है अगर आप ये एंजाइटी स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। हमने सिस्टम बचपन से ऐसा बनाया है, जब हम इनहेल करते हैं ज़्यादातर लोग अपने पेट को अंदर खींचते हैं, ठीक है, और जब एक्सेल करते हैं तो वो अपने पेट को बाहर खींचते हैं। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि किस तरह से आप अपने माइंड को ब्रीदिंग एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो हमारा माइंड है, ये एक जंपिंग माइंड है, कभी इधर घूमता है कभी उधर घूमता है। इस घूमने को आपने किस तरह कंट्रोल करना है, और लोग आपको कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, उस नहीं को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन सी ऐसी मेडिटेशन एक्सरसाइज होनी चाहिए, और ये जो योगा है, योगा आपको किस तरह से हेल्प करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से गुजार सकें। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल। शी इज़ सर्टिफाइड योगा टीचर। इनका नाम है रमेशा अमीन। आइए मिलते हैं रमेशा अमीन से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच रमेशा अमीन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आई एम ऑल्सो सुपर एक्साइटेड टू बी हियर। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा रमेशा, हम टॉपिक पे तो ज़रूर बात करेंगे, हम उस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आप अपने माइंड को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी सांस के थ्रू आप अपने माइंड को किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सारी की सारी गेम जो है वो है ही माइंड की। कभी माइंड आपके इधर भागता है, कभी माइंड आपका उधर भागता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल लाइक टू नो अबाउट योर सक्सेस स्टोरी। ये किस तरह से ख्याल आया कि मैंने एक योगा टीचर बनना है? क्या आपके ऊपर भी कोई लाइफ के ऐसे ट्रॉमास थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो कि आपको इस साइड की तरफ लेकर आए? जी बिल्कुल। स्टार्ट तो मैंने काफ़ी साल पहले किया था, लाइक 5-6 ईयर्स अगो। स्टार्ट मैंने ऐसे किया था कि मुझे खुद ज़रूरत थी इसकी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो गई थी और डिप्रेस, उसकी वजह से डिप्रेस रहती थी। आई डिड नॉट लाइक हाउ आई लुक्ड। फिर मैंने रियलाइज़ किया, और ये रियलाइजेशन मुझे किसी ने नहीं दी, ये अंदर से एक रियलाइजेशन आपको आती है। एक टाइम आपका आता है कि आप सोचते हैं कि मैं ये इस तरह का इंसान नहीं रहना चाहती। जब मैंने वो ये सोचा, आहिस्ता आहिस्ता मैंने सबसे पहले अपने आप को ठीक किया, ठीक है, जहाँ तक मुझे लगा ये मेरी ज़रूरत है। उसके बाद में मुझे लगा कि अब मुझे ये चीज़ लोगों को भी करानी है, लोगों को भी ठीक करना है। सो मेन जो योगा जब मैंने स्टार्ट किया, पहले जब मैं योगा करती थी जाके एक स्टूडियोज़ में, मुझे योगा पसंद नहीं था। आई एक्चुअली यूज़ टू हेट योगा, क्योंकि मैंने कभी असल योगा किया ही नहीं था। फिर जब मैंने खुद प्रैक्टिस शुरू की, मुझे एक्चुअली आइडिया हुआ कि योगा एक्चुअल में होता क्या है, जब मैंने अकेले खुद प्रैक्टिस की। और आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद योगा। और कोविड में ख़ास तौर पे जब हम सभी बहुत ज़्यादा एंशियस थे, डिप्रेस थे, हमें एंजाइटी होती थी, तब मैं योगा प्रैक्टिस करती थी। और फिर मैंने ये सोचा कि दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन डू फॉर माई होल लाइफ। मैं ये कर भी सकती हूँ और लोगों को भी करा सकती हूँ। वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया। आई डिड माई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आई एम हेयर टुडे विद यू। माशाल्लाह, ग्रेट। आप एक योगा टीचर हैं, आप योगा सिखाती भी हैं, लोगों को मुश्किलात से निकालती हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सब के सब आप जो मसले मसाइल चल रहे हैं हमारे सोसाइटी में, उसका आप हल बताती हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। अब ये बताइए कि योगा जो है वो किस तरह से एंग्जाइटी,
किस तरह से डिप्रेशन और ये जो लोगों की बातें होती हैं जो आपको मार देती हैं, किस तरह ये हेल्प करता है कि आप जो है इन सारी चीज़ों को डील करें? अच्छा, सबसे पहले तो योगा की भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। एक योगा होता है जो हम फिजिकली करते हैं, मैट के ऊपर करते हैं। एक योगा होता है जो हम मैट के बगैर प्रैक्टिस करते हैं, अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। सो ये दो चीज़ें हैं योगा के बारे में। और योगा जो लिटरली योगा का मतलब ये होता है दैट इज़ यूनियन ऑफ आवर बॉडी एंड आवर माइंड, ठीक है। तो सिर्फ आप फिजिकली नहीं, मेंटली अपने अंदर से जो है ना उसको भी आप ठीक कर रहे हैं। एंड आपने भी ये बात सुनी होगी कि जब आप बाहर की चीज़ों को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को नहीं चेंज कर सकते तो आप अपने आप को अंदर से चेंज कर सकते हैं। तो योगा में भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, उसको हम डील करते हैं डिफरेंट तरीके से। जो आप एंजाइटी, डिप्रेशन की बात कर रहे हैं उसके लिए ऑब्वियसली फ़िज़िकली तो हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं। सबसे पहले तो जब फिज़िकली आप अपने आप को मूव करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन, इस तरह के बहुत से जो है ना जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि आप जब वर्कआउट करते हैं उसके बाद में आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करते हैं। फिज़िकल एस्पेक्ट ये हो गया। उसके बाद में ब्रीदिंग करते हैं हम, ठीक है। ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग में ये होता है कि हम लोग सही तरीके से सांस ही नहीं ले रहे होते। जब हम सही तरीके से अवेयर होकर सांस लेते हैं तो वो सांस हमारा ऑक्सीजन उस जगह पे जाता है, उस जगह पे जहाँ पे कभी हमारा सांस गया ही नहीं है। हमारे सेल्स खुलते हैं, ब्रेन सेल्स, बॉडी सेल्स, सब कुछ एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है एंड देन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बेटर। उसके बाद में हम एंड पे जब हम एक योगा की एक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हम करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का आपने सुना भी होगा, काफ़ी लोग उसको करते भी हैं। उसको कहते हैं, उर्दू में मराकबा कहते हैं। मेडिटेशन जो है वो एक योगा की बहुत अहम ब्रांच है और उसको प्रैक्टिस तो आप सिंपल कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस उसकी, लेकिन गाइडेड मेडिटेशन जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है अगर आप ये एंजाइटी, स्ट्रेस से डील कर रहे हैं। क्योंकि जब एक आपको बंदा गाइड कर रहा होता है तो आपको वो अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को छोड़ के आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। और मेडिटेशन हमें हेल्प भी ये करती है। मेडिटेशन का मकसद ये होता है कि जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है आपने उसमें रहना है, ठीक है। कितना मुश्किल है, क्योंकि माइंड इज़ कॉल्ड अ जंपिंग मंकी, ठीक है। वो 1 मिनट में ऐसे 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 आपकी थॉट्स आ रही होती हैं। उसको आपने स्टॉप कैसे करना है, वहाँ पे रहना किस तरह है। अभी भी हम यहाँ बैठे हैं, मैं और आप बात कर रहे हैं, अगर कोई और देख रहा होगा वो बेशक हमें सुन रहा हो लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं कहाँ से कहाँ वो पहुँच जाएगा। सो इस माइंड को कंट्रोल करना कि तुम आज यहीं पे रहो, जहाँ मैं हूँ वहीं पे रहो, दिस इज़ कॉल्ड बीइंग प्रेजेंट, माइंडफुल, एंड यू कैन अचीव दिस विद योगा एंड मेडिटेशन। ग्रेट। हमारे जो फॉलोअर्स हैं, पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, जो कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो पेज है, आई वुड रिक्वेस्ट कि एक कोई एक्टिविटी या एक आप कोई छोटी सी हमें कोई ब्रीदिंग की कोई ऐसी कोई टिप्स दे दें ताकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा, आप ब्रीदिंग मैं आपको एक सिंपल बता देती हूँ कि अगर बिल्कुल बिगिनर हैं आप, आपको बिल्कुल नहीं पता कि कि आपने कैसे स्टार्ट करना है। सो सबसे पहले आपने करना ये होता है कि आपने अपनी आंखें बंद करनी है, ठीक है। और आपने अपना एक हाथ यहाँ पे रख लेना है चेस्ट पे और एक हाथ अपना बेली पे रख लेना है। Can we do it right now? I mean, if you're comfortable. Obviously yes। आप भी करें मेरे साथ। sure. आपने एक हाथ अपनी चेस्ट पे रखना है और एक हाथ अपनी बेली पे रखना है, ठीक है। belly is very heavy. Okay. सिंपल आप एक सांस लेके देखें कि इनहेल किया तो क्या हुआ और एक्सहेल किया तो क्या हुआ। चले बताइए अब आप, क्या हुआ जब आपने इनहेल किया, आपको क्या फीलिंग आई? फीलिंग आई कि मतलब कुछ ना कुछ है, ठीक है। सो जब लोग इनहेल करते हैं, हमारा जो है वो हमने सिस्टम बचपन से ऐसा बनाया है, जब हम इनहेल करते हैं ज़्यादातर लोग अपने पेट को अंदर खींचते हैं, ठीक है। और जब एक्सहेल करते हैं तो वो अपने पेट को बाहर खींचते हैं। हालांकि साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। जब आपने इनहेल करना है, आपने अपने सांस को अपने पेट तक लेके जाना है और अपने बेली को एक्सपैंड करना है, ठीक है। और जब आपने एक्सहेल करना है, आपने अपनी बेली को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अंदर लेके जाना है। ये सिंपल एक ब्रीदिंग मेथड है जो आप आंखें बंद करके आपने सांस लेने हैं, थोड़े से गहरे सांस लें, अपने सांस को अपने पेट तक लेके जाएं। जब आप ये अचीव कर लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी और आपको खुद ही बेहतर फील होगा। सिर्फ 5 मिनट की बात है, 5 मिनट भी नहीं, 2 मिनट कर लें आप ये, और यू विल थिंक क्लियरली। और आप भी प्रैक्टिस करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये। ठीक, थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फॉलोअर। हमें लिंक्डइन पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो डिफरेंट क्वेश्चन भेजते हैं। एक उनका क्वेश्चन ये भी था कि जी
जो बेचारे डिसेबल लोग होते हैं, जिनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं फिजिकली, क्या वो लोग भी योगा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो योगा इज़ फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं योगा के बारे में कि योगा स्ट्रेचिंग है, कुछ लोग समझते हैं योगा बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ लोग समझते हैं योगा बहुत इजी है और हमारे लिए इसके कोई बेनिफिट्स नहीं है। लोग बोरिंग समझते हैं योगा को, लेकिन योगा इज़ फॉर एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इज़ एक्सेप्टेड टू डू योगा, ठीक है। सो कोई भी हो, किसी को भी प्रॉब्लम हो, बल्कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको इश्यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा, नी इशू है, बैक इशू है, कोई थोड़ा सा हंच होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। एंड देन व्हेन दे स्टार्ट डूइंग दोज एक्टिविटीज़, आहिस्ता आहिस्ता उनके इश्यूज़, पुराने इश्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होते हैं। सो काफ़ी हद तक जो है वो हर बंदा, मेरे हिसाब से ऐसा कोई शख्स नहीं है, इंसान नहीं है जो योगा नहीं कर सकता। सही। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब हम बात करते हैं योगा की तो हमें ज़रा आइडिया होता है एनर्जीज़ का। Yes. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, अक्सर हम कहते हैं यार कि ये बंदा अंदर एंटर हुआ है तो पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, मतलब एनर्जीज है ना वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो आप इस पूरे सिनेरियो को किस तरह से देखते हैं? अच्छा, ये भी एक जो मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो तब मैंने रियलाइज़ किया और हमने पूरा पढ़ा कि हमारी बॉडी की लेयर्स होती हैं, ठीक है। और जो हमारी सबसे आखिरी लेयर होती है बॉडी की, फिजिकल लेयर से हम शुरू होते हैं, जो हमारे बिल्कुल जो बाहर है हमारी बॉडी के, यहाँ पे एक लेयर होती है एनर्जी की, ठीक है, जिसको हम रियलाइज़ नहीं करते। ये लेयर जो एनर्जी की है वो एनर्जी आप ट्रांसमिट करते हैं। सो जैसे कि कोई भी इंसान एंटर हुआ, आपने उसको देखा, आपने कहा यार ये क्यों आ गया है यहाँ पे, इसका मतलब है कि उसकी वो लेयर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है और आप दूर से ही आपको उसकी फील हो रही है नेगेटिविटी। इसी तरह कोई पॉजिटिव इंसान, बिल्कुल मतलब नॉर्मल भी, लेकिन उसको मतलब उसके अंदर कोई अच्छाइयत है, अगर वो अंदर आया और आप कहें वाह ये आया, इससे मुझे बात करनी चाहिए, दैट मीन्स कि उसकी ये वाली जो लेयर है वो बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग है, दूसरे लोगों के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। तो ये एनर्जीज़ जो है दे एग्जिस्ट, और ऑब्वियसली जब आप अंदर से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ठीक करते हैं, आपकी एनर्जीज़ जो हैं वो भी ठीक होती हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी ये वाली लेयर जो है वो ब्रोकन होती है, वो इतनी ट्रॉमा, एंजाइटी और इन चीज़ों से गुजर चुके होते हैं कि उनकी ये लेयर जो है वो टूटी होती है, और दूसरा कोई और इंसान आके उनको अटैक करे तो वो उस लेयर से गुजर के जो है उसको ज़्यादा हर्ट कर सकता है। सो योगा ऑल्सो हेल्प्स फिक्स दीज लेयर्स ऑफ योर बॉडी, दोज एनर्जीज, ये सारा कुछ जो है ना वो योगा में होता है। बिल्कुल सही। अच्छा रमीशा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे भी आपने बात की एनर्जीज की, अभी हमने बात की कि जी यहाँ पे लेयर्स होती हैं, तो डू यू थिंक दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज होती रहती है? मतलब सम टाइम बंदा बड़ा पॉजिटिव लग रहा होता है लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है। लोग इतने फनकार हैं, पता ही नहीं चलता यार कि वो आके ऐसे अच्छा प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और बंदा कहता है वाओ ज़बरदस्त। मिसाल के तौर पे अगर किसी की शादी हो रही होती है तो जब वो वहाँ पे तो सारे बड़े अच्छे प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में लड़ाइयाँ पड़ जाती हैं। बाद में वही लड़का जो पहले कहता है मैंने उस घर में जाना है, वहीं रहना है, मतलब शादी से पहले, और उसके बाद वो वहाँ पर जाता नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एनर्जीज हैं ये चेंज होती रहती हैं? यस, ऑफ कोर्स एनर्जीज चेंज होती हैं। आपकी लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, उससे आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं। जिस तरह कि आपने बोला कि इस तरह होता है कि बाद में लड़ाइयाँ होती हैं, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही होती है, ठीक है। जो आप डेली एक्टिविटीज़ दिन में कर रहे हैं, बेशक हम समझते हैं हम अकेले हैं चलो ये कर लेते हैं, बट वो आपकी इंटरनली भी आपको इफेक्ट कर रही होती है, एक्सटर्नली आपकी एनर्जीज़ को भी इफेक्ट कर रही है। और अगर आप किसी को ऐसे बार बार हर्ट कर रहे हैं, उसको ट्रॉमा दे रहे हैं, तो उसकी लेयर ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ तक जो है शिफ्ट होती रहती है, एंड एवरीथिंग इज़ रिपेयरेबल। आप ये नहीं समझ सकते अच्छा ये बंदा नेगेटिव हो गया है तो अब इसकी एनर्जी रिपेयर नहीं हो सकती। इट्स ऑल पॉसिबल, ठीक है। एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि जिस तरह के हम जब जाते हैं, मक्का जाते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे काबा है, वहाँ जाते हैं, आप सबको वहाँ पे एनर्जीज फील होती हैं। हम यहाँ से टीवी पे बैठ के देखते हैं, हमें वहाँ की एक वाइब, एक एनर्जी फील होती है। क्यों होती है वो फील? क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग जमा होते हैं जो कि पढ़ रहे हैं और अल्लाह का नाम ले रहे हैं। वहाँ पे वो एक पूरी एनर्जी का इतना बड़ा जो है ना सेंटर बन चुका है। इसी तरीके से अगर हम खुद बैठ के एक जगह पे मेडिटेट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं एक ही स्पॉट पे, जब आप उस जगह पे एंटर होंगे आपको वो एनर्जी, वो पॉजिटिविटी, सारा कुछ जो है वहाँ पे खुद ही फील होगा। सो
आप जब आहिस्ता आहिस्ता अवेयर होते हैं, मतलब कि अवेयरनेस इसी तरीके से आती है जब आप अपने फिजिकल, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयर होते हैं, देन यू स्टार्ट नोटिसिंग दीज थिंग्स। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और आई मीन इट्स ऑलमोस्ट अ फाइनल क्वेश्चन। रमेशा, लोग जो हैं वो लोगों के साथ तो टाइम स्पेंड कर लेते हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं होता लोगों का। बिल्कुल। योगा इसमें किस तरह हेल्प करता है? अच्छा, चले मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में आंसर करती हूँ। जब हम एक योगा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जब हमने पूरी अपनी फिजिकल हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम एंड पे करते हैं सवासना। सवासना इज़ आवर फाइनल रेस्टिंग पोज, ठीक है। उसमें हम लेट जाते हैं ज़मीन पे और हमने अपने हाथ ऐसे रख लिए और आंखें बंद कर ली। वो पोज एक्चुअल में उसमें है क्या, सिर्फ हमने लेटना है स्टिल। वो उसको कहते हैं योगा का सबसे डिफ़िकल्ट पोज। वही वजह कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। ये ऐसे होता है, ये होता है। लेकिन जब आप आंखें बंद करके कॉन्सेंट्रेट आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करते हैं, बहुत से इमोशंस आते हैं। कुछ लोग रोना शुरू हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब आप उन इमोशंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता डील करना शुरू करते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा, अब मैं अपने साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है वो थोड़ी देर के लिए अकेले हो के मेडिटेट करें, अपने आप को थोड़ा सा अंदर से जानने की कोशिश करें, एंड दैट्स इट। That's great. Wonderful session. I mean, you were amazing and superb in the whole session. Thank you very much for your time. You're welcome. Any final word did about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. कासिम अली शाह इज़ अ वेरी नाइस इंस्टीट्यूट, और मैं यहाँ पे आज पहली दफ़ा तो नहीं कहूँगी, पहली दफ़ा इंटरव्यू के लिए आई हूँ, बट एक दफ़ा पहले भी आई थी। और अगेन यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं एंटर हुई हूँ साथ ही ऑब्वियसली बिकॉज आई कैन फील इट, आई कैन फील द एनर्जी, द वाइब्स। यहाँ पे इतनी अच्छा जो काम हो रहा है, एंड हसन रज़ा, ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। ग्रेट, थैंक यू। आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ ही रमेशा अमीन, जो कि एक योगा टीचर है, सर्टिफाइड टीचर हैं, इन्होंने हमें ये बताया कि किस तरह से आप एग्जाइटी, डिप्रेशन और जो मुश्किलात जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, किस तरह आप इसका मुकाबला कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योगा। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब एक नई टॉपिक, नई गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। टेक केयर, बाय बाय।